पवित्र वचन से जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है, आत्मिक उन्नति का कारण बन सकता है। तो जो हम विषय सीख रहे थे, 70 साल की गुलामी के बाद परमेश्वर अपने प्रजा को वापस लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर ने पहले ही यिर्मयाह 29 अध्याय में कहा था कि परमेश्वर जो इजरायलियों के लाभ के लिए उनको किधर भेज दिया, 70 साल की गुलामी में भेज दिया। जब उनका नैतिक स्तर, आत्मिक स्तर बिल्कुल क्या हो चुका था, गिर चुका था। बहुत समझाने के बाद भी जब उठ नहीं पाए वो आत्मिक स्तर में, परमेश्वर के साथ के संबंधों में, अलगदाई में, समर्पण में, विश्वास में जब वो स्थिर नहीं थे, तो परमेश्वर ने उनको 70 साल के लिए बाबिलोन की गुलामी में भेज दिया था। तो एक समय आया, परमेश्वर अपने कहे को कैसे पूरा करता है और कैसे पृथ्वी भर के राज्यों के ऊपर, साम्राज्यों के ऊपर, सम्राटों के ऊपर परमेश्वर की प्रभु सत्ता है। तो दानियल की किताब में 5 अध्याय हम पढ़ते हैं। दीवार पर लिखा गया लेख, जब नबूकदनेस्सर राजा यरूशलेम को बर्बाद कर दिया, मंदिर को जला दिया गया, फाटक सारे क्या कर दिए गए, दीवारें सब शहरपना तोड़ दी, जला दी गई और इनको गुलामी में ले गया। 3 भागों में ये गुलामी में गए थे। उसके बाद जब 70 साल पूरे हो गए, तो उस समय परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, दानियल बता रहा है नबूकदनेस्सर को कि ये राज्य परमेश्वर ने तुझे दिया है। उसको 2 स्वप्न भी उसने देखे थे नबूकदनेस्सर ने, जिसका आत्मिक अर्थ उसको समझाया दानियल ने। और उसके बाद आप जब इसका 4 अध्याय का 34 से पढ़ेंगे, नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान आप पढ़ सकते हैं। और कैसे मतलब परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा है। उसको परमेश्वर ने मनुष्यों में से निकाला और जंगली जानवर के समान वो खेतों का घास उसने चरा। मैं 17 आयत से पढ़ता हूँ। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। परमेश्वर ने दिया था, हे राजा उसको बता रहा है, क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा तो मर चुका है। इधर उसका पुत्र जिसका नाम बेल्तशस्सर है, उसकी जगह पर बाबुल का सम्राट है। तो उससे बात कर रहा है दानियल, जो दीवार पर लेख लिखा गया था उसका अर्थ समझा रहा है। तो हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। देखो, परमेश्वर मनुष्यों के राज्यों के ऊपर कैसे प्रभुता करता है। धरती का राज्य किसको देना है, कैसा राजा होना है, परमेश्वर नियुक्त करता है। पृथ्वी परमेश्वर ने, मतलब पृथ्वी का राज्य परमेश्वर के हाथ से छूटा नहीं है। भले ही शैतान के वश में पूरी दुनिया है, लेकिन तो भी परम प्रधान परमेश्वर है, सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर साम्राज्यों को स्थापित करता है, सम्राटों को नियुक्त करता है। उन्होंने क्या आज्ञा पास करनी है वो सब परमेश्वर, नीति वचन में 21 अध्याय में लिखा है, राजाओं का मन बहती हुई नालियों के समान परमेश्वर के हाथ में, जिसको जिधर चाहे उधर मोड़ देता है। परमेश्वर राज्य देता है इंसान को, लेकिन इंसान परमेश्वर का धन्यवाद और बड़ाई ना करते हुए जब घमंड करता है तो परमेश्वर राज्य को ले भी लेता है। इधर हम देखते हैं 20 से, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास
निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओर से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्यों पर प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उसको उस पर अधिकारी ठहराता है। हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं हमें मालूम होना चाहिए। सदरक मेशक अबेदनगो को ये बात मालूम थी, दानियल को ये बात मालूम थी, हमें भी बात ये मालूम होनी चाहिए। सदरक मेशक अबेदनगो डरे नहीं नबूकदनेस्सर से, आग के भट्ठे में जाना मंजूर है। दानियल को सिंहों की मांद में जाना मंजूर है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर की आराधना करना क्या नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और किसी के सामने ये सिर झुक नहीं सकता। यह परमेश्वर को जानने वाले लोग हमें समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे हमारे हिंदुस्तान में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे कैसे भी कानून पास हो, परमेश्वर बुनियाद से हिलाने की सामर्थ्य रखता है। साम्राज्यों को, पहली सदी की कलीसिया ने बड़े बड़े सम्राटों को बुनियाद से क्या करके रख दिया, हिलाकर। उनको मालूम था जिस पर हमने विश्वास किया वो है कौन। तो हमारे अंदर वो विश्वास आना है, वो दिलेरी आनी है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम संतान है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। उसकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता। हमने समझना है दुनिया में सबसे सुरक्षित लोग हैं हम, इस चीज को हमने समझना है। शैतान कुछ नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारे सिर का बाल भी क्या है, गिना हुआ है। हमारी इतनी बड़ी सुरक्षा है। तो जब हम इधर देख रहे हैं, परमेश्वर का दास दानियल बेल्तशस्सर को बता रहा है ये बात कि तेरे पिता को परमेश्वर ने राज्य दिया था, लेकिन उसका मन फूल उठा। परमेश्वर ने क्या किया, उसको सिंहासन पर से उतारा, बैलों के समान घास चराया, उसके नाखून भी बढ़ गए। कब तक? 7 साल बीते, जब तक उसका ये होश नहीं आ गई कि राज्य मैंने अपनी प्रभुता से नहीं लिया, मैंने यहूदियों को गुलाम अपनी ताकत से नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने ये अनुमति दिया था। इसलिए उसकी प्रजा पर, उसकी कौम पर, उसके यरूशलेम पर तू हाथ डाल पाया। उसको ये बात समझ में आ गई, और जब समझ में आ गई उसका मन ज्यों का त्यों कर दिया। और फिर 4 अध्याय का 34 से, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। कौन कह रहा है ये? बड़ा बाबुल का सम्राट, जो एक दिन छत पर टहल रहा था और कह रहा है क्या ये बड़ा बाबुल मैंने अपनी सामर्थ्य से नहीं पाया, इसको घमंड आ गया, उसी दिन इसको उधर से उतार दिया। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी बुद्धि जब ज्यों की त्यों होगी, तब ये क्या कर रहा है? परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले सब परमेश्वर के सामने क्या हैं? तुच्छ हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। परमेश्वर इतना महान। तो परमेश्वर एक सेकंड में होश में ला सकता है बड़े से बड़े सम्राटों, लेकिन परमेश्वर इंसानों को राज्य दिया है। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को राज्य दिया, लेकिन उसका स्वभाव हम देखते हैं किसके समान है। दानियल ने उसके बारे में बताया। फिर परमेश्वर ने मेदो फारसिया को दिया, जानवरों का स्वभाव इधर दर्शाया गया उस मेरे ख्याल में 7 अध्याय में भी जब आप पढ़ोगे, 4 पशुओं का, मतलब इंसान का स्वभाव नहीं, पशुओं का स्वभाव है। परमेश्वर ने इंसान बनाया, लेकिन इंसान पशु बन गया। जिसको परमेश्वर ने राज्य दिया पशुओं के समान हो गया। लेकिन एक राज्य आ रहा है धार्मिकता का, यीशु मसीह का राज्य आ रहा है। वो मूर्ति भी जो परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को दिखाई थी, जिसका सोने का सिर नबूकदनेस्सर था और छाती और भुजाएं मेदो फारसियों का साम्राज्य था, जिसने आज्ञा पास कराई कि यहूदियों को फिर से यरूशलेम में भेजा जाए ताकि ये परमेश्वर का मंदिर भवन बनाए और यरूशलेम फिर से बसाया जाए। तो हम इनको क्या कर सकते हैं? इन वचनों को प्रार्थना पूर्वक पढ़ सकते हैं। हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारे अंदर दिलेरी आएगी। हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो जानते थे, इसलिए उन्होंने सम्राटों के घुटने टिका दिए, वो डरे नहीं किसी से। तो आप इसको बाद में
पढ़ना। तो हम उसी विषय में आते हैं। 5 का मैं 22 से पढ़ता हूँ। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ। कह रहा ये तू सब कुछ जानता था, तेरे पिता को राज्य किसने दिया, उसको बैल के समान घास किसने चराई और फिर से उसको राज्य दिया, और ये तू सब कुछ जानता था और तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उसमें दाख मधु पिया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। मतलब परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। रोमियो की पत्री में लिखा है, इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया और उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को 4 पांव वाले जानवरों, मनुष्यों की समानताओं में, सृष्टि की समानताओं में बदल दिया। यह इंसान की महामूर्खता हमने समझना। तो आगे, उसका सम्मान तूने न किया, तब ही यह हाथ एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया, और वह शब्द लिखे गए, जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल उपारसीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। पेरेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया। तो सोने का सिर तो नबूकदनेस्सर हुआ, और जो मूर्ति दिखाई थी, मूर्ति धरती के राज्यों को दिखाती है। सोने का सिर नबूकदनेस्सर बाबुल का साम्राज्य था, सबसे कीमती सोना होता है। उसके बाद चांदी छाती और 2 भुजाएं थी। ये मेदो फारसिया के साम्राज्य को दर्शाता है, मतलब उससे हल्का है। जैसे सोना कीमती है, चांदी उससे सस्ती है, हल्का है, उससे कमजोर है। मतलब राज्यों को दर्शाता है, कैसे परमेश्वर धरती पर राज्यों को उदय करता है और उनको अस्त करता है और फिर से अगले राज्य को स्थापित करता है। और बाद में उस मूर्ति को हम देखते हैं, एक पत्थर बिना किसी के खोदे उसके पांव पर लगा और वो पूरी मूर्ति खंड खंड हो गई, और वो पत्थर पूरी धरती पर फैल गया। वो मसीह का धार्मिक का राज्य आ रहा है 1000 साल का, वो उसको दर्शाता है। तो कितना दुनिया इन बातों का सामना, इस वचन का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि ये सत्य है। दुनिया को मालूम नहीं है बाइबल कितनी सत्य है। बाइबल में परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया धरती पर क्या होने जा रहा है। तो हम किसी मुर्दे के पीछे नहीं चल रहे, या हम किसी काल्पनिक बातों को नहीं मानकर चल रहे हैं, अमंधों के समान नहीं चल रहे हैं। पौलुस कहता है, जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसको जानता हूं। हमें भी जिस पर हमने विश्वास किया है उसको जानना है, वो परमेश्वर कितना महान है, मेरे लिए उसने क्या किया है और मेरे लिए वो क्या कर सकता है। तो उसी रात, एक ही रात में साम्राज्य बदल दिया परमेश्वर ने, और कोई डंडा नहीं चलाया, कोई गोली नहीं चलाई। जिस रात ये दारू पीकर मगन थे, एंजॉय कर रहे थे, उसी रात परमेश्वर ने मेदो फारसिया को, कुसरू को ये साम्राज्य दे दिया। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राज गद्दी पर विराजमान हुआ। अब हम उस विषय में आते हैं। मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। हम एजरा में आते हैं, जहां से दूसरा इतिहास खत्म होता है, वहीं से एजरा शुरुआत हो रहा है। तो एजरा पहला अध्याय हमने पढ़ा था, जब कुसरू ने आज्ञा पास करा दी। कुसरू को दानियल ने बताया कि तुझे ये राज्य परमेश्वर ने दिया है, तूने अपने बल से नहीं पाया। तब दानियल की बातें सुनकर, परमेश्वर का वचन सुनकर, तब उसने क्या किया, कुसरू ने परमेश्वर पर विश्वास किया और इनको आज्ञा दिया कि यरूशलेम में, हमने वो पढ़ लिया था, यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा।
परमेश्वर मन उभार रहा है। परमेश्वर कैसे, मतलब अन्य जाति राजाओं को भी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब उसके मन को परमेश्वर ने उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा खुसरू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य में जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम में जाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। ये हमने पढ़ लिया। फिर हम देखते हैं एजरा 1 अध्याय में परमेश्वर ने जिनके मन को उभारा, बेलशस्सर और यहोशू महायाजक की अगुवाई में। बेलशस्सर यहूदा गोत्र का है, दाऊद के वंश का है। उसकी अगुवाई में परमेश्वर 50,000 लोगों को यरूशलेम में लेकर आ रहा है। अब तीसरे अध्याय में हम आते हैं। हम नेहमिया की किताब से पहले एजरा में थोड़ा मोटा मोटी ध्यान कर रहे हैं। थोड़ा सा समय लगता है इन बातों में, माफ करना, जब हम इतिहास देख रहे हैं। तीसरे अध्याय में जब हम आ रहे हैं, वेदी का पुनर्निर्माण। सबसे पहले 70 साल की गुलामी में परमेश्वर के लोग जाने के बाद वापिस जब आ रहे हैं तो प्राथमिकता किसको दी जा रही है? वेदी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो जब लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए, तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाइयों याजकों समेत, साल्तियेल के पुत्र जुरबाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसा कि परमेश्वर के भगत मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने उस और के देशों के लोगों का भय रहा और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बलि चढ़ाने लगे। उन्होंने झोंपड़ियों के पर्व को माना, जैसा कि लिखा है, और प्रतिदिन के होम बलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए। उसके बाद नित्य होम बलि और नए चांद। तो इधर हम देखते हैं सबसे पहले मतलब किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं इजरायली। जब गिरी हुई हालात से अगर ऊपर उठना है तो परमेश्वर की वेदी गिर चुकी थी, मंदिर सब बर्बाद था, यानी कि परमेश्वर के साथ का जो संबंध था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। हालात पूरे बर्बाद हो चुके थे, मतलब कोई आशा उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर फिर भी अपनी प्रजा को वापस लेकर आ रहा है मन फिराव के साथ। तो सबसे पहले वेदी किस चीज को दर्शाती है? वेदी के बहुत कई अर्थ हैं गहरे। वेदी किस चीज को दर्शाती है? परमेश्वर के वो प्राथमिकता को दर्शाती है सब कामों से पहले। इससे पहले कि मंदिर बनाए, अभी यरूशलेम उजड़ा हुआ है, अभी मंदिर भी उजड़ा हुआ है, सब टूटा पड़ा है, जला हुआ पड़ा है। लेकिन सबसे पहले जब ये वापिस आ रहे हैं परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को सही कर, वेदी दर्शाती है परमेश्वर के प्रति समर्पण और परमेश्वर को प्राथमिकता। वेदी पर बलिदान चढ़ता है, वेदी के पास आकर परमेश्वर से बातचीत करता है एक व्यक्ति, परमेश्वर पर विश्वास आशा रखते। वेदी मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के साथ क्या करता है? मेल करता है। तो प्रार्थना का चीज, वेदी टूट चुकी थी, प्रार्थनाएं सब खत्म हो चुकी थी। अगर हम में से कोई भी ऐसे हों परमेश्वर के साथ संबंध बिल्कुल खराब हो चुका है, वेदी गिर चुकी है, मंदिर जल चुका है, लेकिन परमेश्वर फिर से मौका दे। लेकिन करना क्या है? अपनी वेदी का निर्माण करना है। सबसे पहले अपनी वेदी का निर्माण करना है। वेदी दर्शाती है परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर के संबंध को सबसे पहले सही कर रहे। सुबह शाम क्या कर रहे हैं? जैसे हम प्रार्थना का विषय सीख रहे हैं, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से वार्तालाप है, परमेश्वर के साथ संबंध है। प्रार्थना भक्ति नहीं है। दुनिया भक्ति करती है, हम भक्ति नहीं करते। दुनिया जाप करती है, कीर्तन करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, बहुत करते हैं। हम कुछ ऐसा नहीं करते। हम बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते, हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं कि ये रिवाज है, ये भक्ति है। नो, भक्ति नहीं है। ये विश्वास का जीवन है, ये प्रार्थना का जीवन है, ये परमेश्वर के साथ का संबंध का जीवन। अगर वेदी गिर भी चुकी, अगर वेदी गिर भी चुकी है, संबंध बिगड़ भी चुका है, कितना ही बर्बाद हो चुका है, तो भी आशा है,
उम्मीद है। परमेश्वर मौका दे रहे, परमेश्वर मौका दे रहे। तो इन्होंने सबसे पहले वेदी का निर्माण किया। हमने इस बात को समझना। हमने भी जब हम प्रार्थना का विषय सीख रहे हैं तो वेदी किस चीज को दर्शाता है? प्रार्थना का जीवन, बलिदान का जीवन, आराधना का जीवन, विश्वास का जीवन। कभी कभी नहीं, परमेश्वर के मंदिर में वेदी जो होती है उस पर सुबह शाम क्या होता है? बलिदान चढ़ता है। परमेश्वर से संबंध है, मतलब ये वेदी संबंध को जोड़ती है। वेदी पर पापों का प्रायश्चित किया जाता है, बलिदान चढ़ता है। एक पापी उधर आकर मान रहा है, प्रभु मुझ पापी पर तरस खा, अपने पापों को मान रहा है, मन फिरा रहा है, पश्चाताप कर रहा है। तो अगर हमारी वेदी गिरी हुई है, हमने पिछले दिनों ध्यान नहीं दिया परमेश्वर के साथ के संबंध पर, आराधना पर, प्रार्थना पर, बलिदान पर, अगर हमने, क्योंकि परमेश्वर हमसे मजबूरी का संबंध नहीं, परमेश्वर हमसे प्रेम का संबंध चाहता है। प्रार्थना करना मजबूरी नहीं है, वचन पढ़ना मतलब ये सब कोई मजबूरी के नहीं है कि हम हमारे ऊपर मजबूरी तो करना ही पड़ेगा, नहीं, ये परमेश्वर के साथ के संबंध को दर्शाता है। तो उस बात को मेरे प्यारे भाई बहनों हमने समझना है। हमने वेदी को पुनर्निर्माण करना है। वेदी का पुनर्निर्माण का मतलब है प्रार्थना का पुनर्निर्माण, आराधना का पुनर्निर्माण, परमेश्वर के साथ पुनर्निर्माण। अगर भटक गए, हमसे कोई पाप हुआ, हमसे कोई गलती हुई या हम लापरवाह रहे, तो सबसे पहले अपनी वेदी का निर्माण करना, परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को मजबूत करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु की आराधना करना, पश्चाताप के साथ। प्रभु हमने गुनाह किया, प्रभु जो हमने हमारे जीवन में बातें आई, प्रभु हमारे पाप के कारण आई, हमारी गलतियों के कारण आई, फिर भी तेरी दया है प्रभु, आज भी हम जिंदा है प्रभु, आज भी हमें क्या दे रहा है परमेश्वर? मौका दे रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। उनके लिए तो पत्थर की वेदी थी, हमारे लिए उस क्रूस की बलि वेदी पर परमेश्वर ने हमारा मेल कराया है। इसलिए लिखा है, जब यीशु के लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के उस जीवते और पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मौका मिल गया, तो आओ हम सब अपने पापों का अंगीकार करते हुए, संपूर्ण मन से अपने विवेक के दोष को दूर करते हुए, लहू का छिड़काव लेते हुए परमेश्वर के समीप आए। तो हमने परमेश्वर के समीप आए। परमेश्वर हमसे संबंध चाहता है, मित्रता चाहता है। उसने हमें मित्र कहा। प्रभु कह रहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा, और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई मित्र के लिए अपना प्राण। इस करके इंसान को परमेश्वर ने भक्ति के लिए नहीं बनाया, पूजा पाठ करने के लिए नहीं बनाया, या परमेश्वर के बिना इंसान जिए इसलिए नहीं बनाए गए हम। परमेश्वर ने हमें अपने साथ सदा वास करने के लिए हमें बनाया गया। एक मित्रता का संबंध परमेश्वर चाहता है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया, हमें भी प्रभु ने अपना मित्र कहा है। तो परमेश्वर हमसे संबंध चाहता है। तो वेदी किस चीज को दर्शाता है? इसमें कितनी बातें हैं। परमेश्वर के प्रति समर्पण और प्राथमिकता को दर्शाता है। दूसरा, ये आत्मिक जीवन का पुनरुत्थान हो रहा है, मतलब परमेश्वर को फिर से, जैसे एक मुर्दा व्यक्ति जी उठता है, जैसे लिखा ना, हे सोने वाले मुर्दों में से जाग उठ, तब मसीह की ज्योति तेरे ऊपर चमकेगी। तू कहता तो है कि मैं जीवित हूँ, लेकिन है तू मरा हुआ। कई जगह ऐसा शब्द है, इसलिए मतलब फिर से जिला रहा है, फिर से संबंध स्थापित हो रहा है। वेदी संबंध को स्थापित कर रही है, वाचा में फिर से आ रहे हैं परमेश्वर के साथ। और चौथी बात, बलिदान शुरू हो गए। अब सुबह शाम बलिदान हो रहे हैं, आराधना। और पांचवी बात, परमेश्वर की कृपा और सुरक्षा का प्रतीक है वेदी। और छठी बात, आशा और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। आशा के साथ आ रहे हैं, भविष्य की भी, वो बलिदान भविष्य की भी आशा थी। तो बहुत सारी बातें इसमें। और सातवीं बात, ये पूरे सामूहिक तौर पर एकजुट हो रहे हैं, मतलब एकजुटता में आ रहे हैं। तो वेदी के निर्माण के द्वारा हम अपने जीवन को भी हम समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। मतलब कलीसिया भी परमेश्वर का मंदिर है, और एक विश्वासी व्यक्तिगत रीति से भी परमेश्वर का मंदिर है। और मंदिर में एक वेदी होती है, और वेदी पर कभी कभी धूप नहीं चढ़ता, या कभी कभी बलिदान नहीं चढ़ता, नहीं, परमेश्वर के मंदिर में क्या होता है? बलिदान चढ़ता है। शाम के समय हम अपनी वेदियों को देखें, क्या मेरी वेदी सही है? अगर सही नहीं है तो इन्हीं दिनों अपनी वेदियों को सही करना, प्रार्थना जीवन को सही करना, प्रभु की स्तुति, आराधना, विश्वास के उन बातों को सही करना। आइए हम अपने जीवनों को जांच कर प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को पहचान। आइए हम वेदी के अर्थों को समझें। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। आज अगर प्रभु आएगा तो मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं धरती पर किस लिए जीता, मेरे जीवन की प्राथमिकता क्या है। इंसान पाप का गुलाम था, अंधकार के वश में था, मृत्यु उसके ऊपर राज करती थी। यीशु मसीह उस क्रूस की बलि वेदी पर बलिदान हुए और हम पापियों का उद्धार छुटकारा हुआ। एक भक्ति का रास्ता देने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ एक संबंध में लाने के लिए। इस करके आइए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को, अपने प्रार्थना जीवन को, अपने परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण, आस्था, विश्वास, बलिदान कमजोर हो गए, गिर गए, पत्थर कोई गिर गया, समर्पण से हम हट गए, अनाज्ञाकारिता आई, पाप आया। आज शाम के समय परमेश्वर फिर से हमें मौका दे। आइए हम प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। आपने हम सब से बातें करी, अपना वचन दिया। धन्यवाद करते हैं हम सबको प्रभु, अपनी वेदी को इन दिनों जांचने के लिए। आपके साथ हमारे प्रेम को, संबंध को प्रभु, हमारी आस्था को, आपके वचन को, आपको हमारे जीवन में प्राथमिकता को, हम सबको प्रभु जी समझने के लिए, जांचने के लिए हम सबकी मदद करें। जैसे प्रभु आपने कहा अन्य जातियों की प्राथमिकता है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कहाँ रहेंगे। तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। प्यारे प्रभु, हम सबसे बढ़कर प्राथमिकता आपके साथ के संबंध को, प्रार्थना जीवन को दें। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना खुदा। अगर किसी का अभी तक भी प्रभु क्रूस की वेदी के द्वारा आपके साथ मेल मिलाप नहीं हुआ, इन दिनों उन्हें भी प्रभु अपनी सबसे बड़ी और सबसे पहली इस आवश्यकता को पहचानने में मदद करना खुदा। किसी की बुद्धि बंद है तो यीशु के नाम में खुल जाए। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं हमारे तमाम भाई बहनों, बच्चे सबको। आने वाले दिन हमारी आत्मिक उन्नति के हों, बेदारी के हों, जागृति के हों, आपके साथ चलने के हों, आपकी बाट जोने वाले हम बने। प्रभु हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।